बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 11वीं क्लास से यूनिट 3 पढ़ने वाले हैं। ये नई किताब जो है इसको हम पढ़ रहे हैं। ये बहुत ही शानदार किताब जो है अब उन्होंने तैयार की है। बहुत सी चीज़ें, ज़ुबान को कैसे स्टडी किया जाता है और ज़ुबान के स्टडी के हवाले से जो आप पहले अपर लेवल पे जाके पढ़ते थे उनको उन्होंने नीचे शामिल कर दिया मैट्रिक के बाद। अगर आप ये सारा सबक ना पढ़ें, जस्ट आप रीडिंग कर लें या क्वेश्चन आंसर कर लें और उसकी एक्सरसाइज मुकम्मल ना हल करें तो मेरा ख़्याल है आप इंतहाई बदकिस्मत हैं। सीखने के लिए ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें जो हैं इनको पढ़ा जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बाहम मरबूत हैं। अगर आप जस्ट ट्रांसलेशन पढ़ेंगे बाकी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे तो आप बहुत सी ज़ुबान की पेचीदगियों से आप नावाकिफ़ रहेंगे। तो आए यहाँ सबसे पहले हम तर्जुमा पढ़ते हैं और फिर उसके बाद जो एक्सरसाइज है ये मुकम्मल हम हल करेंगे। हल करने का मतलब ये है कि मैं आपको बतलाऊँगा सारा जो कुछ उन्होंने दिया हुआ मटेरियल के भी क्या क्या मतलूब है, क्या क्या काम करना है। जो काम आपके करने वाला होगा वो आपने करना है। अगर इस लेवल में आप नहीं करेंगे तो फिर किस लेवल पे आप जाके करेंगे, आप सोचें ज़रा। आप ख़ुद करेंगे तो फिर आपको करना आएगा। यूनिट 3 लविंग योर कंट्री, अपने मुल्क से मोहब्बत करना। लविंग योर कंट्री, अपने मुल्क से मोहब्बत करना। अब इसमें ये टाइटल से पता चल रहा है कि ये सबक जो है ये किस हवाले से है। तो ये है पैरा नंबर 1। अली सैट ऑन द बालकनी enjoying the gentle evening breeze। अली बैठा हुआ था बालकनी पर या बाला खाने के छज्जे पर। ये बालकनी ना ऊपर वाली मंजिल में जो बाहर को हिस्सा निकला होता है तो उसको कहते हैं बालकनी। तो इसका तर्जुमा बाला खाने का छज्जा या बालकनी भी कर लेते हैं। इंजॉइंग, लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था, द जेंटल इवनिंग ब्रीज़, हल्की हल्की चलने वाली इवनिंग, शाम की, ब्रीज़, बादे नसीम, ठंडी हवा, इससे वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। द सन वाज बिगिनिंग टू सेट, पेंटिंग द स्काई विद शेड्स ऑफ पिंक एंड ऑरेंज। बिगिन टू का माना होता है शुरू करना, तो लफ्ज़ी तर्जुमा सूरज शुरू कर रहा था, सेट डूबना, बैठना, ग़ुरूब होना। मतलब आप तर्जुमा ये करेंगे सूरज ग़ुरूब हो रहा था। पेंटिंग द स्काई विद शेड्स ऑफ पिंक एंड ऑरेंज, रंग भर रहा था द स्काई, आसमान में, विद शेड्स ऑफ पिंक, पिंक कहते हैं गुलाबी को, ऑरेंज नारंगी, गुलाबी और नारंगी रंगों के साथ आसमान में रंग भर रहा था। एल ही लीन्ड बैक इन हिज चेयर, जैसे ही उसने टेक लगाई इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी में। ये लीन का माना था झुकना, बैक पीछे। जैसे ही वो झुका पीछे, इन हिज चेयर अपनी कुर्सी में, ही नोटिस्ड हिज यंगर सिस्टर, उसने देखा अपनी छोटी बहन सारा को, अप्रोचिंग, कि वो पास आ रही है, विद अ बुक, एक किताब लेके, इन हर हैंड्स, जो उसके हाथों में है। यानी उसने किताब पकड़ी हुई है जो छोटी बहन है और वो उसकी तरफ आ रही है। अली भाई, कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपको कुछ पूछ सकती हूँ? सारा सैड, सारा ने कहा। हर आइज़ वाइड विद क्यूरियोसिटी, उसकी आंखें वाइड, कुशादा, खुली थीं, विद क्यूरियोसिटी, तजस्सुस के साथ। यानी उसके चेहरे से यूँ लग रहा था जैसे वो मुतजस्सिस है, उसको तजस्सुस है, कोई चीज़ उसकी जुस्तजू उसको परेशान कर रही है और वो उसको जानना चाहती है। श्योर सारा, यकीनन सारा, व्हाट्स ऑन योर माइंड, क्या है तुम्हारे दिमाग में? अली रिप्लाइड, अली ने जवाब दिया,
स्माइलिंग एट हर, उस पर मुस्कुराते हुए। ये नहीं मुस्कुराते हुए उसने कहा कोई बात नहीं, आप आओ पूछो, मैं आपको बताता हूँ। आई वॉज रीडिंग अबाउट पैट्रियोटिज़म इन स्कूल टूडे। आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रही थी, अबाउट पैट्रियोटिज़म, जज्बा हुब्बुल वतनी के मुतालिक, इन स्कूल, स्कूल में, टूडे, आज। सारा बिगेन, सारा शुरू हुई। मतलब ये कि उसने बात करना शुरू की। सिटिंग डाउन, नीचे बैठते हुए, नेक्स्ट टू हिम, उसके साथ ही। बट, लेकिन, आई एम नॉट श्योर, मुझे यकीन नहीं, आई रियली अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स, कि मैं वाक़यातन समझती हूँ, व्हाट इट मीन्स, इसका क्या मतलब है। व्हाट इट मीन्स, या जो इससे मुराद है, आया मैं उसको वाक़यातन, इसका माना हकीकी तौर पे समझती हूँ। इसमें मुझे ये मतलब है, ये मैं यकीन से नहीं कह सकती कि जो चीज़ मैंने समझी है, आया वही पैट्रियोटिज़म है या कि उसके अलावा भी कुछ और है। इज़ इट जस्ट, क्या ये है महज सिर्फ, अबाउट लविंग योर कंट्री, अपने मुल्क से मोहब्बत के मुतालिक, यानी आया पैट्रियोटिज़म का ताल्लुक़ सिर्फ मुल्क से मोहब्बत करना है या कि इसके अलावा कुछ और भी है। अली लुक्ड एट हर थॉटफुली, अली ने उसको देखा सोचो विचार करते हुए, गौर फिक्र करते हुए, यानी वो सोच रहा था कुछ, जैसे बंदा कोई सोच रहा होता है ना, किसी को देखते हैं किसी ख्याल में खोया हुआ। पैट्रियोटिज़म इज़ अबाउट लविंग योर कंट्री, जज्बा हुब्बुल वतनी इज़ है अबाउट लविंग योर कंट्री, अपने मुल्क से मोहब्बत करने के मुतालिक। यस, हाँ, ये बात आपकी ठीक है। बट, लेकिन, इट्स आल्सो अबाउट हाउ यू शो दैट लव, लेकिन इट्स आल्सो, ये है, आल्सो भी, अबाउट, इस के मुतालिक, कि हाउ यू शो, कैसे तुम जाहिर करते हो, दिखाते हो, दैट लव, वो मोहब्बत। यानी ये चीज़ भी इसमें आती है कि मोहब्बत का इजहार आप कैसे करते हो। ये इसका ताल्लुक़ सिर्फ दिल के साथ नहीं है, बल्कि उस मोहब्बत की वजह से आप रिएक्ट कैसे करते हो, इससे मुताल्लिक भी है। लेट मी टेल यू, मुझे इजाज़त दो कि मैं तुम्हें बताऊं, अबाउट समथिंग, किसी ऐसी चीज़ के बारे में, दैट हैपन टू मी, जो मेरे साथ पेश आई लास्ट ईयर, पिछले साल, दैट हेल्प्ड मी, जिसने मेरी मदद की, अंडरस्टैंड इट बेटर, इसको बेहतर समझने में। सारा's आइज़ लिट अप विद इंटरेस्ट, सारा की आंखें रोशन हो गईं। ये जो लिट अप है ना, लाइट की सेकंड फॉर्म लिट लगी हुई है। विद इंटरेस्ट, दिलचस्पी के साथ। व्हाट हैपन्ड, क्या वाक़या हुआ। शी आस्क्ड, उसने पूछा। लीनिंग इन क्लोज़र, झुकते हुए, इन क्लोज़र, मज़ीद करीब। लेट्स रीड, आओ पढ़ें। व्हाट ही शेयर्ड, जो उसने बांटा, शेयर किया, जो स्टोरी उसने बताई। पैरा नंबर 2। इट वॉज अ ब्राइट सन्नी मॉर्निंग, ये थी एक रोशन चमकदार मॉर्निंग, सुबह। ये ब्राइट सन्नी जो हैं ये तकरीबन मुतरादिफ ही हैं, तो एक का तर्जुमा आप कर लें रोशन और एक का तर्जुमा आप कर लें चमकदार। व्हेन माई स्कूल टीचर अनाउंस्ड दैट, जब मेरे स्कूल के उस्ताद ने ये ऐलान किया कि आवर क्लास, हमारी क्लास, वुड बी पार्टिसिपेटिंग, हिस्सा लेने वाली है, इन आ कम्युनिटी प्रोजेक्ट, माशरती मनसूबे में, ऑन दी अपकमिंग पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे, आने वाले पाकिस्तान के आज़ादी के दिन, यानी आने वाले यौम आज़ादी पाकिस्तान को। द प्रोजेक्ट वॉज टू क्लीन अप आ नियर बाय पार्क, ये मनसूबा था टू क्लीन अप, साफ़ करने के लिए, अ नियर बाय पार्क, एक करीबी पार्क, दैट हैड फॉलन इनटू डिसरिपेयर, जो कि वाक़या हो चुका था बोसीदगी में, यानी जिसको बोसीदगी का सामना था। डिसरिपेयर, बोसीदगी, पुराना हो जाना, ख़राब होना या ख़राबी का, डिसरिपेयर, बोसीदगी या ख़राबी आप कर लें, यानी जिसको ख़राबी का सामना था, ख़राब हो चुका था ना। द आइडिया वाज टू गिव बैक टू आवर कम्युनिटी, ये ख्याल था
टू गिव बैक, वापस लौटाना, टू आवर कम्युनिटी, अपने माशरे को, यानी इसको वापस लौटाना, एंड शो दैट, और ये दिखाना कि बीइंग पैट्रियोटिक इज़न्ट जस्ट अबाउट वर्ड्स। बीइंग पैट्रियोटिक, मुहिब वतन होना, इज़ नॉट, यानी ये नहीं है जस्ट सिर्फ अबाउट वर्ड्स, अल्फाज के मुतालिक, यानी इसका ताल्लुक़ सिर्फ अल्फाज से नहीं है। इट्स अबाउट एक्शंस, ये आमाल से मुतालिक है, यानी इसका ताल्लुक़ आमाल से है, कामों से है। पैरा नंबर 3, व्हेन आई गॉट होम दैट डे, जब मैं पहुंचा घर, दैट डे, उस दिन, गेट होता है ना, गेट पहुंचना, गेट्स गॉट सेकंड फॉर्म लगी हुई है। आई कुड नॉट स्टॉप थिंकिंग, मैं ना रोक सका, थिंकिंग सोचना, अबाउट द प्रोजेक्ट, मंसूबे के बारे में। आई वेंट स्ट्रेट, मैं सीधा गया, टू आवर मदर, अपनी अम्मी की तरफ। अम्मी, वी आर डूइंग, अम्मी जान, वी आर डूइंग अ प्रोजेक्ट, हम करने वाले हैं एक मंसूबा। एट स्कूल, स्कूल में, टुमारो, कल को। आई सेड, मैंने कहा, फीलिंग अ सर्ज ऑफ एक्साइटमेंट, महसूस करते हुए लहर, ऑफ एक्साइटमेंट, जोश की। वी आर गोइंग टू क्लीन अप द पार्क नियर द ओल्ड मॉस्क, वी आर गोइंग टू, हम करने वाले हैं, क्या, क्लीन अप, साफ़, हम साफ़ करने वाले हैं, द पार्क नियर द ओल्ड मॉस्क, जो पुरानी मस्जिद से करीब है। इट इज़, या इट्स इन रियली बैड शेप, ये है वाक़यातन बैड शेप, बिगड़ी हुई सूरत में, यानी वो बिगड़ चुका है, उसकी जो सूरत हाल है वो ख़राब हो चुकी है। बट लेकिन वी आर गोइंग टू फिक्स इट अप, हम इसकी मुरम्मत करने वाले हैं। फिक्स समथिंग अप का मतलब होता है मुरम्मत करना। वी आर गोइंग टू, हम करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू फिक्स इट अप। शी टर्न टू मी, वो मेरी तरफ मुड़ी, विद अ जेंटल स्माइल, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ। दैट्स वंडरफुल, ये हैरान कुन बात है बेटा। इट्स गुड, ये अच्छी बात है। टू सी यंग पीपल, नौजवानों को देखना, लाइक यू, जो तुम्हारे जैसे हैं। केयरिंग फॉर आवर कम्युनिटी, कि वो देखभाल कर रहे हैं हमारे माशरे की। केयरिंग, मुतफक्किर हैं, परेशान हैं। फॉर आवर कम्युनिटी, हमारे माशरे के लिए। यू आर डूइंग समथिंग इम्पोर्टेंट, तुम कर रहे हो कुछ अहम, ये बहुत ही अहम है बेटा, आपको ये करना चाहिए। पैरा नंबर 4, दैट नाइट, उस रात, एज आई ले इन बेड, जब मैं लेटा, इन बेड, बिस्तर पे। लाई होता है ना, लाई, इसकी सेकंड फॉर्म में ले, ये मादी में है भाई, पास इंडेफिनिट। आई कुड नॉट स्लीप, मैं नहीं सो सका। आगे जो है ना, इसमें ये इन्होंने मुख्तलिफ जो मशक़ें दी हुई हैं, उसमें मुकम्मल टेंसेस भी आपने रिवाइज़ करने हैं, तो अभी से कर लें, बेहतर है। माई माइंड वाज फुल ऑफ थाट्स, मेरा दिमाग वाज था फुल ऑफ थाट्स, ख्यालात से भरा हुआ। अबाउट द प्रोजेक्ट, मंसूबे के बारे में। एंड आई केप्ट इमेजिनिंग हाउ द पार्क वुड लुक आफ्टर वी वर डन, मैंने जारी रखा, इमेजिनिंग, तसव्वुर करना, हाउ, कैसे, द पार्क वुड लुक, पार्क दिखेगा, आफ्टर वी वर डन, बाद इसके कि हम काम कर लेते हैं, हमारे काम के मुकम्मल करने के बाद, तकमील के बाद कैसे पार्क दिखेगा, मैंने जारी रखा ये सोचना, इसका तसव्वुर। द एक्साइटमेंट केप्ट मी अवेक, इस जोश ने मुझे रखा, अवेक क्या कहते हैं, बेदार, फॉर आवर्स, कई घंटों, यानी कई घंटे मैं सोया नहीं। एंड व्हेन आई फाइनली फेल अस्लीप, और जब मैं बिलाखिर, फाल अस्लीप होता है ना, सो जाना, फेल अस्लीप सेकंड फॉर्म में, फॉल, फेल, फॉलन, मैं सो गया। आई ड्रीम्ड ऑफ ग्रीन ग्रास, मैंने ख्वाब देखा सब्ज़ घास का, एंड कलरफुल फ्लावर्स, और रंगीन फूलों का, यानी मुझे ख्वाब आया और ख्वाब के अंदर जनाब मैं देखता हूँ सरसब्ज़ घास है और जनाब बड़े खूबसूरत जो फूल हैं वो उस पार्क में उगे हुए हैं। पैरा नंबर 5, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई वॉक अप,
अर्ली, मैं जल्दी उठा, जागा। वेक अप होता है ना, सेकंड फॉर्म वॉक। इवन अता के बिफोर माई अलार्म वेंट ऑफ, पहले इससे कि मेरा अलार्म बजता, मेरे अलार्म के बजने से भी पहले। द एयर वाज कूल, हवा थी ठंडी, एंड फ्रेश और ताज़ा। प्रॉमिसिंग, वादा कर रही थी, ख़बर दे रही थी। अ ब्राइट डे, एक रोशन दिन का, अहेड, आगे। इट वाज अगस्त 14th, ये 14 अगस्त था। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे, यौम आज़ादी पाकिस्तान। अ डे, एक ऐसा दिन, फिल्ड विद सेलिब्रेशंस, जो भरा हुआ था तकरीबात के साथ। अक्रॉस द कंट्री, पूरे मुल्क में। पीपल वर वेविंग फ्लैग्स, लोग लहरा रहे थे। वेव, हिलाना, लहराना, फ्लैग्स, झंडे। एंड द स्ट्रीट्स वर फुल ऑफ एक्साइटमेंट, और गलियां थी जोश से भरी हुई। बट फॉर मी, लेकिन मेरे लिए, दिस डे बिकेम मोर देन जस्ट आ सेलिब्रेशन, ये दिन बन गया मोर, मज़ीद, देन, बनिस्बत, जस्ट, महज, अ सेलिब्रेशन, एक तकरीब के। यानी एक तकरीब से ज़्यादा ये दिन मेरे लिए था। लोग तो सिर्फ झंडियाँ पकड़े हुए हैं और जनाब तकरीबात, लेकिन मेरे लिए ये दिन इससे कुछ और भी माना रखता था। बट फॉर मी, इसलिए इसने कहा, बट फॉर मी दिस डे बिकेम मोर देन जस्ट अ सेलिब्रेशन, इट बिकेम अ लेसन, ये बन गया एक सबक। इन व्हाट इट रियली मीन्स, इस हवाले से कि व्हाट इट रियली मीन्स, हकीकत में इसका क्या मतलब है। टू लव योर कंट्री, कि तुम अपने मुल्क से मोहब्बत करो, इसका हकीकी मतलब क्या है। पैरा नंबर 6। When we arrived at the park, जब हम पहुँचे पार्क में, I was shocked, मुझे सदमा हुआ। I was shocked, मुझे सदमा हुआ, या I was shocked, मैं हैरान था। The park was a mess, पार्क गंदगी थी, मतलब गंदगी का ढेर था। The park was a mess, गंदगी, पार्क गंदगी थी। ट्रैश वॉज स्कैटर्ड एवरीवेयर, कूड़ा किरकट वॉज स्कैटर्ड, बिखरा हुआ था एवरीवेयर, हर जगह। द ग्रास वॉज ओवरग्रोन, घास बड़ी हुई थी, ज़्यादा उगी हुई थी। एंड द बेंचेस वर ब्रोकन, और बेंच टूटे हुए थे। द एयर स्मेल्ड फेंटली ऑफ डिकेइंग लीव्स, हवा बू दे रही थी, फेंटली, हल्की हल्की, ऑफ डिकेइंग लीव्स, गलने सड़ने वाले पत्तों की। एंड द वंस ब्यूटीफुल फ्लावर बेड्स, और बेड्स, फूलों की क्यारियाँ। वंस, कभी, खूबसूरत फूल जहाँ पे लगे हुए थे, यानी कभी खूबसूरत फूलों वाली क्यारियाँ वर थीं। नाउ, अब, जस्ट, सिर्फ, पैचेस ऑफ डर्ट, मट्टी के पैचेस, टुकड़े। इट वॉज क्लियर दैट, ये बात वाज़े थी। नो वन हैड टेकन केयर ऑफ द पार्क, किसी ने भी ख्याल नहीं रखा था ऑफ द पार्क का, फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे अरसे से किसी ने एहतियात नहीं की थी। टेक केयर ऑफ, ख्याल रखना, एहतियात करना। देयर वाज लैक ऑफ केयर, यहाँ पे थी एहतियात या ख्याल की कमी, लैक, कमी, ऑफ केयर, ख्याल, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ज़िम्मेदारी की, फ्रॉम द कम्युनिटी की तरफ से। नाउ, अब, द पार्क वाज नो लॉन्गर अ प्लेस, पार्क नहीं था, वाज था, नो लॉन्गर, मज़ीद, पार्क मज़ीद नहीं था, अ प्लेस, एक ऐसी जगह, वेयर फैमिलीज कुड कम, जहाँ पे ख़ानदान आ सकते, टू रिलैक्स, क्या कहते हैं, रिलैक्स होने के लिए, पुरसुकून होने के लिए, रिलैक्स, पुरसुकून होने के लिए। एंड चिल्ड्रन कुड प्ले, और जहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं। मतलब ये है कि सारी गंदगी वहाँ पे थी, जैसे कि अमूमन हमारे यहाँ माशरों में होता है कि कम्युनिटी पार्क बना देती है और हम ख्याल नहीं करते, वहाँ पे कूड़ा करकट फेंक देते हैं, चीज़ें फेंकते हैं, और फिर वो गंदी जगह बन जाती है। वहाँ पे फिर सैर व सियाहत के लिए जाने के लिए इंसान का दिल नहीं करता।
पैरा नंबर 7, वी गॉट टू वर्क इमीजिएटली, हम काम पे लग गए इमीजिएटली, फ़ौरन। गेट टू वर्क मतलब तो काम पे लगना। अब क्योंकि मादी की बात है तो पास्ट इंडेफिनिट, गेट सेकंड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म लगी हुई ना, गॉट। पिकिंग अप, उठा रहे थे, ट्रैश, कूड़ा करकट। कटिंग द ओवरग्रोन ग्रास, और बड़ी हुई घास को हम काट रहे थे। एंड फिक्सिंग द ब्रोकन बेंचेस, और टूटे हुए बेंचों को दुरुस्त कर रहे थे, उनकी मुरम्मत कर रहे थे। द सन वाज हाई, सूरज बुलंद था, इन द स्काई, आसमान में। एंड द हीट मेड द वर्क टफ, और गर्मी ने बना दिया काम को सख्त। बट लेकिन वी वर डिटरमिन्ड, हमारा इरादा पक्का था, हम पक्के इरादे वाले थे। माई हैंड्स ग्रू डर्टी एंड टायर्ड, मेरे हाथ ग्रो डर्टी होता है ना, गंदा हो जाना, ग्रू डर्टी, गंदे हो गए, एंड टायर्ड, और थक गए। लफ्ज़ी तर्जुमा बढ़ गए, डर्टी गंदे, तो ये नहीं करना आपने। ग्रो डर्टी मतलब गंदे हो गए, एंड टायर्ड, और थक गए। बट लेकिन आई फेल्ट अ सेंस ऑफ पर्पस, मैंने महसूस किया एहसास ऑफ पर्पस, मकसद का एहसास। दैट एवरी पीस ऑफ विद एवरी पीस ऑफ लीडर, और गंदगी या कूड़े के हर पीस, टुकड़े के साथ, आई पिक्ड अप, जो मैंने उठाया। ये जो लिखा ना LIDD, लीडर, इसको पढ़ते हैं लीडर, कूड़ा या गंदगी। आई थॉट एट दैट टाइम, मैंने सोचा उस वक़्त, दैट के इट्स ईजी, ये आसान है, टू से दैट, ये कहना, आई लव माई कंट्री, कि मुझे अपने मुल्क से मोहब्बत है। बट लेकिन एक्चुअल, हकीकत में, द रियल पैट्रियोटिज़म, हकीकी हुब्बुल वतनी, इज़ है अबाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी लेने से मुतालिक, एंड मेकिंग आवर कंट्री अ बेटर प्लेस, और अपने मुल्क को मेकिंग बनाना, अ प्लेस, एक बेहतर जगह। यानी पैट्रियोटिज़म का ताल्लुक इससे है। पैट्रियोटिज़म इज़ अबाउट, इसका ताल्लुक है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी लेना, एंड मेकिंग आवर कंट्री, और अपने मुल्क को अ बेटर प्लेस, बेहतर जगह बनाना। इट्स अबाउट एक्शन, इसका ताल्लुक अमाल से है, ये अमाल से मुताल्लिक है, इसका ताल्लुक अमाल से है, इसका ताल्लुक कामों से है। दैट मेक अ डिफरेंस, जो कि एक क्या कहते हैं, डिफरेंस, फ़र्क, काम बनाते हैं ना, मेक अ डिफरेंस। ये मेक अ डिफरेंस का तर्जुमा फ़र्क बनाना कर लें या फ़र्क करना कर लें, यानी जिनसे फ़र्क पड़ता है। इट्स अबाउट एक्शंस, इसका ताल्लुक कामों से है। दैट मेक अ डिफरेंस, जो कि फ़र्क पैदा करते हैं। नो मैटर, कोई अहम नहीं, हाउ समाल, किस कदर वो छोटे हों, यानी इसकी कोई अहमियत नहीं है कि वो काम कितने छोटे हैं भाई, लेकिन जिन कामों से कोई फ़र्क पड़ता है माशरे में, हुब्बुल वतनी का ताल्लुक उससे है, ना कि सिर्फ ये ढंडोरा पीटने से। मुझे अपने वतन से बहुत मोहब्बत है, लेकिन वतन के लिए कुछ नहीं करना, माशरे के लिए कुछ नहीं करना। पैरा नंबर 8, बाय द टाइम वी फिनिश्ड, उस वक़्त तक जब हमने काम ख़त्म किया। द पार्क लुक्ड कम्प्लीटली डिफरेंट, पार्क दिखने लगा मुकम्मल तौर पे डिफरेंट, मुख्तलिफ। द ग्रास वाज नीटली ट्रिम्ड, घास थी नीटली, साफ़ अंदाज में या सफाई के साथ, ट्रिम्ड, काटी गई। घास को क्या कहते हैं, सफाई के साथ घास की काट छांट की गई, ट्रिम्ड, काट छांट की गई थी। द ट्रैश वाज गॉन, कूड़ा करकट जा चुका था, ख़त्म हो चुका था। एंड द बेंचेस वर रिपेयर्ड, और बेंचों की मरम्मत हो चुकी थी। वो इवन प्लांटेड न्यू ट्रीज, हमने हता के लगाए नए दरख्त। सिम्बलाइजिंग न्यू बिगिनिंग्स, जो कि अलामत थे नए आगाज़ की, जो अलामत थे नए आगाज़ की। द पार्क हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड, पार्क को तब्दील कर दिया गया था। फ्रॉम आ नेगलेक्टेड स्पेस, एक नज़रअंदाज
नज़रअंदाज की हुई जगह से इनटू अ प्लेस, एक ऐसी जगह में तब्दील कर दिया गया था वेयर पीपल कुड वंस अगेन गैदर, जहाँ पे लोग वंस अगेन दोबारा गैदर इकट्ठे हो सकते थे एंड इंजॉय नेचर, और कुदरत से लुत्फ़ अंदोज हो सकते थे। पैरा नंबर 9। एज वी वॉकड होम दैट डे, जब हम चल के घर पहुँचे दैट डे, उस दिन, टायर्ड थके हुए, बट हैप्पी लेकिन खुश। आई थॉट अबाउट, मैंने सोचा, अबाउट इस बारे में कि हाउ माई व्यूज़, कैसे मेरे नुक्ता नज़र, ऑन पैट्रियोटिज़म, हुब्बुल वतनी पर, हैड चेंज्ड, तब्दील हो गए थे। आई यूज़ टू थिंक दैट, मैं ये सोचा करता था, पैट्रियोटिज़म वाज अबाउट बिग जेस्चर्स, जज्बा हुब्बुल वतनी वाज था अबाउट बिग जेस्चर्स, बड़े इशारों के बारे में, यानी इसका ताल्लुक़ बड़े इशारों के साथ है, बड़ी हरकत के साथ है। लाइक स्पीचेस, जैसा कि तकरीरें और ग्रैंड परेड्स और अजीम शान फ़ौजी मुज़ाहरे। बट नाउ, लेकिन अब, आई अंडरस्टूड दैट, मैं ये समझ गया, मैं ये समझा कि इट्स, जज्बा हुब्बुल वतनी है द समाल, छोटे छोटे एवरीडे एक्शन, रोज़मर्रा के काम, दैट ट्रूली डिफ़ाइन अ पैट्रियट, जो कि वाक़यातन डिफ़ाइन, वाज़े करते हैं अ पैट्रियट, एक मुहिब्बे वतन को। बात समझ आई है कि मतलब ये है कि पहले मेरा कंसेप्ट ये था कि हुब्बुल वतनी का मतलब जस्ट ये है कि आपने जनाब मुज़ाहरे देखने हैं फ़ौजी, जैसा कि अमूमन हम करते हैं, और तकरीरें सुननी है या कोई फंक्शन अटेंड करने हैं। लेकिन अब मुझे समझ आया कि ये वो वाले नहीं, बल्कि जो रोज़मर्रा में जो छोटे छोटे हम काम करते हैं, हुब्बुल वतनी का ताल्लुक़ उन छोटे कामों से है, ये छोटे काम करने से इनका ताल्लुक़। पैरा नंबर 10। वंस अली शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस, जब अली ने अपना तजर्बा शेयर कर लिया, बांट लिया, बता दिया। सारा आस्क्ड, सारा ने पूछा, विद एन ईगर, इश्तियाक के साथ, शौक़ के साथ, या सारा ने कहा, नहीं बल्कि पूछा, ये भी ठीक है, टू कंट्रीब्यूट, हिस्सा लेने के लिए, विद एन ईगर टू कंट्रीब्यूट, हिस्सा लेने के लिए, इश्तियाक, हिस्सा लेने के शौक़ के साथ, या तामुन करने के शौक़ के साथ, कंट्रीब्यूट तामुन करना, हिस्सा डालना। सो हाँ, व्हाट कैन आई डू, क्या मैं कर सकती हूँ, टू बी पैट्रियोटिक, मुहिब्बे वतन बनने के लिए, टू बी कि मैं बन जाऊँ पैट्रियोटिक, एक मुहिब्बे वतन। यानी उसने कहा अब मैं क्या कर सकती हूँ। वेल हाँ, अली सेड, अली ने कहा, देयर आर मैनी थिंग्स, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, यू कैन डू, जो तुम कर सकती है। यू कैन स्टार्ट, आप आगाज़ कर सकती हो इसका, बाई कीपिंग योर सराउंडिंग्स, अपने माहौल को क्लीन, साफ़ रखने के ज़रिए, कीप रखना। हेल्पिंग अदर्स, दूसरों को, दूसरों की मदद करने के ज़रिए, और इवन, या फिर हत्ता कि जस्ट सिर्फ बीइंग काइंड, मुशफ़िक होने के ज़रिए, टू पीपल, लोगों की तरफ, यानी लोगों के साथ आप मुशफ़िक या मेहरबान बन जाओ, दूसरों की मदद करो, अपने माहौल को साफ़ रखो। इस तरह आप जज्बा हुब्बुल वतनी का आगाज़ आप कर सकती हो। इट्स अबाउट शोइंग, इट्स अबाउट, इसका ताल्लुक़ है शोइंग, दिखाना, रिस्पेक्ट, इज़्ज़त एंड लव और मोहब्बत, फॉर योर कंट्री, अपने मुल्क के लिए, इन योर एवरीडे एक्शन, अपने रोज़मर्रा के कामों में। बहुत ही खूबसूरत है सबक यकीनन। पैरा नंबर 11। एज़ द इवनिंग स्काई डार्कन, जैसे ही शाम का आसमान तारीक हुआ, अली पुट हिज आर्म अराउंड साराज शोल्डर, अली ने अपना बाजू सारा के कंधों पे रखा। द स्टार्स बिगेन टू ट्विंकल, सितारे टिमटिमाना शुरू हुए, सितारों ने शुरू किया टू ट्विंकल, टिमटिमाना, अबव, ऊपर, एंड द कूल नाइट एयर, और
रात की ठंडी हवा was filled भर गई with the chirping of crickets झींगरों के चहचहाने के साथ। That day taught me that उस दिन ने मुझे सिखाया that ये कि patriotism isn't just a feeling, हुब्बुल वतनी इज़ नॉट नहीं है जस्ट सिर्फ अ फीलिंग, एक जज्बा। अली सेड सॉफ्टली, अली ने कहा नरमी से। इट्स समथिंग, ये कोई ऐसी चीज़ है यू प्रैक्टिस, जिसको तुम अमलन करते हो, जिसकी तुम मशक करते हो। इट्स अबाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका ताल्लुक़ है ज़िम्मेदारी लेना फॉर योर एनवायरनमेंट, अपने माहौल के लिए, एंड वर्किंग टू मेक इट बेटर, और काम करना टू मेक इट, इसको बनाने के लिए बेटर, बेहतर। नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ, ना सिर्फ अपने आप के लिए, बट फॉर एवरी वन, बल्कि हर उसके लिए अराउंड यू जो आपके इर्द गिर्द रहता है। पैरा 12वां पैरा बहुत ही खूबसूरत है। सारा स्माइल्ड, सारा मुस्कुराई। फीलिंग इंस्पायर्ड बाय हर ब्रदर स्टोरी, महसूस करते हुए कि वो मुतासिर हुई है बाय हर ब्रदर स्टोरी, अपने भाई की कहानी से। इंस्पायर का माना होता है मुतासिर होना। आई थिंक, मेरा ख्याल है, आई अंडरस्टैंड नाउ, अब मैं समझी हूँ। अली भाई, आई वांट टू हेल्प मेक आवर कंट्री बेटर टू, आई वांट, मैं चाहती हूँ, टू हेल्प, मदद करूँ, मेक आवर कंट्री, अपने मुल्क को बनाने की, बेटर, बेहतर, टू भी, यानी मैं भी चाहती हूँ कि अपने मुल्क को बेहतर बनाने में मदद करूँ। अली स्माइल्ड बैक, अली वापस मुस्कुराया। प्राउड ऑफ हिज लिटिल सिस्टर, और वो फ़ख्र कर रहा था अपनी छोटी बहन पे। रिमेंबर सारा, सारा याद रखो। इट्स द लिटिल थिंग, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, दैट मेक अ बिग डिफरेंस, जो कि बड़ा फ़र्क बनाती हैं, बड़ा फ़र्क पैदा करती हैं। एंड टुगेदर, और मजमूई तौर पे, ऑल दोज लिटिल थिंग्स, वो तमाम छोटी चीज़ें, कैन क्रिएट अ ब्राइटर फ्यूचर फॉर पाकिस्तान, पैदा कर सकती हैं रोशन मुस्तकबिल फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए। तो ये बहुत ही खूबसूरत सबक है जो अभी आपने पढ़ा है। इसकी ट्रांसलेशन याद करें और वोकैबुलरी, मुश्किल अल्फाज के मानी देखें। अगर जुमले का कोई स्ट्रक्चर नहीं समझ आया तो वो आप जो है क्या कहते हैं उसको समझें, देखें वो कौन सा टेंस है, एक्टिव वाइज है, पैसिव वाइज है, और जारी का है, परफेक्ट का है, या कोई और है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो चेक करें।